दोस्तों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी पर दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है? आखिर इस पूरी खबर पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है? क्या अभिजीत दीपके ने एयरपोर्ट से निकलते हुए किसी तरह की कोई वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की थी? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस के एक्शन वाली खबर की असलियत क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरह से आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, बड़े स्तर पर हमारे चैनल को देखा। इस बात को बताने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आपके अपने चैनल ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन वाले दिन में व्यूअरशिप में और वहाँ जो खबरें दिखाने का पूरा तरीका था उसमें मतलब ऑल टाइम हाई अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। किसी भी YouTube के पत्रकार को इतने लोगों ने एक साथ एक दिन में नहीं देखा जितने हमारे चैनल को देखा है, ग्राउंड पर उतरने वाले पत्रकारों को। और इसके लिए केवल और केवल आपका सपोर्ट जिम्मेदार है। आपकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि उस प्रोटेस्ट को लेकर, उस प्रदर्शन को लेकर अगर कोई खबर आ रही है, खास तौर पर यह खबर कि दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट के दिन उस पर एफआईआर दर्ज कर दी है, तो ऐसी खबर का क्लैरिफिकेशन मैं आपके सामने रखूं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से ऐसे कई मीडिया आउटलेट्स में खबर छपी है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये सब कुछ तब हुआ जब अभिजीत दीपके वापस आए, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। तो इस खबर की असलियत क्या है? क्या वाकई में दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की कोई सख्ती की? क्या प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और वहां पर जो भी सुरक्षा थी, उन्होंने किसी भी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रदर्शन करने वाले लोगों पर कोई भी एक्शन लिया? दोस्तों, ये टोटल खबर जो चल रही है एक नंबर की झूठी खबर है। इस खबर पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कुछ प्रोटेस्टर्स को, कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ क्लियर कर दिया जाए कि कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। जो नागरिक हैं उनसे एडवाइस किया गया है कि इस तरह की किसी भ्रामक खबर पर बिल्कुल यकीन नहीं करें, और दिल्ली पुलिस को लेकर कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल बयान पर ही विश्वास करें। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कल सुबह 7 बजे से शाम के, इनफैक्ट प्रदर्शन तो 3:30 बजे खत्म हो गया था, लेकिन मैं फील्ड पर ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक रही। पूरा मैंने जिस तरह से प्रदर्शन खत्म हुआ, अंत तक लोग जा रहे थे, उनको समझने की कोशिश की। उसके बाद मैंने आखिरी वीडियो भी आपको दिखाई कि मैंने पूरा दिन क्या देखा। पूरा वक्त मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, पुलिस की तरफ से कोई सख्ती नहीं थी। हाँ, सुरक्षा को लेकर इंतजाम करना पुलिस का काम है, क्योंकि देश भर से वहां पर लोग आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सुरक्षा में भी यही था कि जब आप जाएंगे तो आपको बैग अंदर डालना है मशीन में, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। हम लोग मॉल में भी जाते हैं तो भी हमको ये फेस करना पड़ता है। और महिलाओं और पुरुषों की चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से, तो इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। तो हमारी सुरक्षा की बात है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस तब वहां पर आ रही थी प्रोटेस्टर्स के बीच जब उसे लग रहा था कहीं कोई मारधाड़ ना हो जाए, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो हिट लेकर आए थे। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह का, भाई सबको स्वतंत्रता है प्रदर्शन करने की। तो फिर कहीं वहां कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में कोई झड़प जैसी स्थिति ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जिससे कि मतलब हालात बेकाबू हो जाए। तब दिल्ली पुलिस आ रही थी और वहां भी पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। बहुत ही आराम से सब कुछ हुआ है। इनफैक्ट जो प्रदर्शनकारी थे कॉकरोच जनता पार्टी के, वो भी बहुत डिसिप्लिन में थे। जो वॉलंटियर्स थे खुद ही वो जिम्मेदारी ले रहे थे, खुद प्रदर्शनकारी के तौर पर आए हैं, वो खुद ही जिम्मेदारी ले रहे थे। दोस्तों, पूरी तरह से प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। हर उम्र के लोग थे, चाहे वो 17 साल के स्टूडेंट हो या वो 70 साल के देश के सीनियर सिटीजन्स हो। कहीं किसी तरह का कोई न बल प्रयोग हुआ है, न जरूरत पड़ी है। तो इस तरह की किसी बात पर आप विश्वास मत कीजिएगा। मैं फील्ड में थी, मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात, एक और इस तरह की खबर उस प्रदर्शन को लेकर आपके सामने आई होगी। किसी ने ये भी लिख दिया, मतलब न्यूज चैनल से बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने लिख दिया सूत्रों के हिसाब से। अब आपको तो पता ही हमारे यहाँ सूत्रों का क्या हाल है। सूत्रों के हिसाब से जब अभिजीत दीपके लैंड की उनकी फ्लाइट और वो बाहर निकले, उनको काफी वक्त लग गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अभिजीत दीपके को वक्त लग गया क्योंकि उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। और तो अब कुछ रिपोर्टर्स ने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया है कि अभिजीत दीपके ने डिमांड की कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बाहर आने में। ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि भाई उनको बाहर आने में ज़्यादा वक्त लग रहा था, लेकिन ये भी हो सकता है दोस्तों कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में नेशनल फ्लाइट से ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं। लेकिन ये कहना
कि वहाँ किसी भी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को परेशान किया गया, पुलिस ने ये कर दिया। नहीं भाई, वहाँ पुलिस के अलावा फोर्सेस थी, सीआरपी भी थी वहाँ पर। और ऐसा नहीं केवल पुरुष पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी भी थी। दिल्ली पुलिस की भी महिला पुलिसकर्मी थी और जो फोर्सेस होती है हमारी, उनकी भी महिला पुलिसकर्मी थी। लेकिन उनका काम हमें सुरक्षा देना था, उनका काम किसी तरह से हमको नुकसान पहुंचाना नहीं था। अरे मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, 1000 के आसपास तो मीडिया हाउसेस थे, दुनिया भर की मीडिया आई थी, दुनिया भर की, बीबीसी की 2 टीम आई हुई थी और दुनिया भर के अलग अलग मीडिया हाउसेस से, जापान के मीडिया हाउसेस से लोग आए हुए थे, इसके अलावा दूसरे देशों के भी लोग आए हुए थे। विदेशी पत्रकार वहाँ पर दिन भर घूमे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे देश के पत्रकार तो खैर सारे चैनल्स थे, सारे यूट्यूबर्स थे, तो कहीं कोई समस्या किसी तरह की नहीं हुई है। हाँ, ये बात सही है कि समस्या राजनीतिक तौर पर सरकार को हो सकती है। इसका एक जीता जागता नमूना मैं आपको बताऊं, हालांकि मेरे को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, मुझे तो घर पैकअप करते करते, घर पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 11 बज गए। बट पॉइंट ये है कि मुझे जब मैंने देखा तो पता चला कि जिस वक्त पीक पर प्रदर्शन चल रहा था, दोपहर के वक्त, मतलब प्रदर्शन तो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था थाने के बाहर, पीक पर प्रदर्शन चल रहा था, तब भी न्यूज़ चैनल्स ने खबर नहीं दिखाई है। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को गोदी मीडिया के नारों का सामना करना पड़ा, लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर किस लेवल पर ये प्रदर्शन सरकार को परेशान कर रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात पर लगा सकते हैं कि हार्डली किसी चैनल ने प्रदर्शन दिखाया लाइव। क्यों, ये तो खैर चैनल वाले जाने, लेकिन ये बात सही है कि ये जो प्रदर्शन था केवल एक दिन का नहीं था। अब अगले सैटरडे फिर से तारीख रखी गई है, सेम प्लेस सेम मांग। अगर इन 7 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो अब ये सरकार पर है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को आखिर कब तक ढोएंगे। कोई पॉइंट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ लगातार विपक्ष आंदोलन कर रहा है। NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, विपक्ष के बाकी पार्टियां हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगभग देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो TMC हो, लगातार ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए लायक नहीं है। 1-2 नहीं, लगातार सिलसिलेवार तरीके से गलतियां हो रही हैं। पेपर लीक, इस देश में केवल नीट पेपर लीक का मामला यहाँ पर नहीं उठ रहा है। जो जिस राज्य से आ रहा है वो अपने राज्य में बता रहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, जो भर्तियां हो रही हैं उसमें खुलेआम पैसे का जोर चल रहा है। महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं भाई, वहाँ मैंने बात की है लोगों से, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं, अपने अपने स्तर पर अपना अपना पैसा खर्च कर आए हैं, अपने अपने राज्य की समस्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कांस्टेबल भर्ती में दिक्कत है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ भर्तियां निकलती हैं तो पता चलता है कि पैसे का जोर चल रहा है, कोई कहता है कि पेपर देने जाओ, बड़ी मुश्किल से पेपर देकर आओ तो पता चलता है लीक हो जाता है, कोई कहता है कि पेपर ही नहीं हो रहा है, भर्तियां ही नहीं निकल रही हैं। तो ये जो समस्या है ना हमारे देश में, जो पेपर ना होने की, पेपर लीक होने की, ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि युवा इस पर बात करना चाहता है। और उसको लेकर अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं तो कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी। युवा को लगेगा चलो हमारी सुनी तो गई, लेकिन अगर आप बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी भी तय करने को तैयार नहीं तो फिर तो सरकार चाहती है कि मूवमेंट बढ़े। इसका कोई मतलब पॉइंट नहीं। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी सहित विपक्षी जितने भी लोग हैं, कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी मुख्य विपक्षी, मतलब उसको विपक्षी पार्टी भी नहीं कह सकते, तो एक मूवमेंट है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी कह लीजिए, राहुल गांधी तो शुरुआत से धर्मेंद्र प्रधान को सैक करने की मांग कर रहे हैं, नेता विपक्ष बात लगातार बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, तो आप मान लीजिए ना उनकी बात। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं मानते तो फिर तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे मंत्री को, और राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए मुश्किल होगी। देखिए, ये कह देना कि इनकी B टीम है, इनकी A टीम है, इनकी C टीम है, अल्टीमेटली तो सत्ता के खिलाफ ही आवाज है ना। वहां पर जितने भी लोग आए थे वो सरकार से ही तो सवाल पूछ रहे थे ना, तो अल्टीमेटली तो ये सरकार को नुकसान पहुंचाने ही वाला, चाहे कोई भी आंदोलन होने ही वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं, इस तरह के प्रोटेस्ट में ऐसी भ्रामक खबरें फैलती हैं, इसीलिए कभी भी इस तरह की खबरों का बिल्कुल विश्वास मत करिए जब तक आपको कोई ऑथेंटिक बयान ना मिल जाए, जैसे दिल्ली पुलिस ने ऑथेंटिक बयान दिया इस तरह का। और चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें।